चेक होकर जाता है। वहाँ से आप क्या ही आक्रमण करेंगे, आप मुंह से ही बोलेंगे। वहाँ कोई हथियार या ऐसी चीज तो ली के नहीं जाती। मजा नहीं आ रहा है तो रुको जरा, सब्र करो। चाहिए और विपक्ष को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो पार्लियामेंट में आए हैं इतनी मेजोरिटी के साथ, तो उनकी बात को भी ध्यान से वो सुने समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर उनकी कोई बात सही नहीं है तो उसके खिलाफ वो जरूर तरीके से उसका विरोध जरूर प्रकट करें वो, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं होगा तो भी लोकतंत्र जो है खतरे में है पूरी तरह। एक बात ये बताइए, जब लोकसभा के अध्यक्ष खुद ये बात कहेंगे कि महिला सांसदों का रुख व्यवहार इस तरह का था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अशोभनीय घटना घट जाती, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि आप लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर आप बात करने मत आइए, आप रहने दीजिए, प्रस्ताव पास हो जाएगा। ये स्थिति, और महिला सांसद कह रही हैं कि आप हमारे बारे में चिट्ठी लिख रही हैं लोकसभा स्पीकर को, आप ऐसी कैसे बात कह सकते हैं कि हम प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ ऐसी हरकत कर देते। आपके बयान से हम बहुत आहत हुए। किस लेवल पे पॉलिटिक्स जा रही है बताइए आप। तो भाई अभी बता दे, बहुत ही निम्न स्तर की पॉलिटिक्स है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के पहले ऐसे पोस्ट है जो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाली है। अगर उनको अगर 3 पार्षदों से डर हो सकता है, महिला पार्षदों से, तो बाकी देश की जनता क्या ही करेगी। और संसद तो सबसे सेफ जगह है, और वहाँ तो जब कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर जाता है पूरी सिक्योरिटी से चेक होकर जाता है। वहाँ से आप मुंह के अलावा क्या ही आक्रमण करेंगे, आप मुंह से ही बोल पाएंगे जो बोलेंगे। वहाँ कोई हथियार या ऐसी चीज तो ली के नहीं जाती। बात तो सही है और ये गलत था अध्यक्ष का ये कहना कि हमने इसलिए उनको यहाँ पर आने के लिए मना कर दिया प्रधानमंत्री जी को। ये ठीक नहीं था, उन्हें आना चाहिए था, उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए थी। और देखिए विरोध तो लोग करते ही हैं, पर विरोध से डरकर या विरोध का एक वो बनाकर मुद्दा कि ये उनकी सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है और उनकी बात को ना आने देना देश के सामने, ये गलत था। ये होना चाहिए था, उनका थैंक यू जो था स्पीच वो होनी चाहिए थी। नहीं, अभी और सुनिए। देश की जनता बड़े दुखी इस बात से है कि विपक्ष को पूरी तरह सम्मान नहीं मिल रहा है, उसको ठीक से नहीं सुना जाता है और बस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लगे रहते हैं। देश के जो असली मुद्दे हैं, युवाओं के, महिलाओं के, गरीबों के, वो डिस्कस करने का उनके पास वक्त नहीं है। जगह जगह हम देख के बड़े दुखी होते हैं कि हिंदू मुसलमान और छोटी छोटी बातों पे टाइम खींचते रहते हैं। और पार्लियामेंट इतनी सुरक्षित जगह है, वाकई उनको आना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर अगर 3 महिलाओं से डर के नहीं आएगा या स्पीकर उनको ऐसे बोलेंगे तो हमें तो फिर हमारी काहे की सुरक्षा हुई। विरोध का भी सामना करना आना चाहिए, ये नहीं कि डर के नहीं आना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि युवाओं के, महिलाओं के और जो मूल मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के, पढ़ाई लिखाई, कमाई के, इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो आप ये बताइए कि धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, हालांकि विपक्ष के नेता या किसी भी सांसद को बहस के दौरान नियम कानून के हिसाब से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा का ऐसा कानून नियम है कि आप कोई भी नेशनल इंटरनेशनल मुद्दा उठा सकते हैं, आप राष्ट्रपति पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो केंद्र सरकार से, 2 बातें। लेकिन सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस को चलाने की स्पीकर की है, और हर वो मुद्दा आप स्पीकर के सहमति से, उनके निर्देश के बाद ही आप मुद्दा उठा सकते हैं। अगर विपक्ष के लोग और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ऐसा मुद्दा कोई उठा रहे हैं जिस पर स्पीकर कोई रूलिंग दे रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि सदन को चलने देने के लिए टकराहट की जगह और भी दूसरे तरीके से इसको, विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी बनती है। सर अभी मजा आएगा। बाकी विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है, पर उन्हें इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया गया है बार बार ना बोलने देने से, बार बार तरीके से ना उनसे डील करने के, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बहुत मजबूत होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर के बाद उसी की जिम्मेदारी बनती है जनता की आवाज़ उठाने की। तो उसको फ्रस्ट्रेट कर दिया है विपक्ष को, बार बार सम्मान ना देके, इसलिए वो कुछ भी, वो भी कभी कभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर जाता है। ईमानदारी से बताइए, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग टीवी पर लाइव आप देखती हैं? हाँ देखती हूँ। इंटरेस्ट है? हाँ इंटरेस्ट तो है, लेकिन चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। लेकिन आज उसमें जो कई बारी इतनी 3rd क्लास स्पीचेस होती हैं, इतनी बेकार सी बातें होती हैं जो भी मुद्दे से बिल्कुल अलग होती हैं, और फिर हमें लगता है ये हमारी पार्लियामेंट है, यहाँ मतलब हमारे इलेक्टेड लोग गए हैं, हमने जिन्हें इलेक्ट करके भेजा था वो देश की समस्याओं पर तो है ही नहीं वहाँ पर। पता नहीं ये कहाँ खोए हुए हैं, क्या पर्सनल हो जाते हैं, मतलब इस तरह की बातें करते हैं वो
जो बहुत अच्छी नहीं आप चेकअप कराइए, आप महान भी लगती मेरे को। तो उसके अंदर कुछ तो लोग मतलब उसमें खाली यही बात होती है, प्रधानमंत्री जब देश के कहने लगते हैं हमको इतनी गाली दी है, हमको इतनी गाली दी, हमको इतनी गाली दी, और उसके बाद जो बचा कुचा रहता है वो नेहरू, इंदिरा गांधी और वो लोग हैं ही। ये तो बहुत ही हमारे लिए दुख वाली बात है कि इतना जो उच्च पद है हमारे देश का, जो इतनी ये लोकतंत्र इतनी आसानी से तो नहीं मिला ना, बहुत स्ट्रगल करके मिला है। पता नहीं कितनी बलिदानियाँ गई हैं, कैसे कैसे ये देश बना है। हर व्यक्ति ने, चाहे वो नेहरू है, इंदिरा जी हैं, अटल बिहारी या और दूसरे अपोजिशन वाले लोग हैं, सभी ने एक एक ईंट करके इस देश को मजबूत बनाया है। तो हमें, ठीक है अब हमारा समय है, तो हमें देखना चाहिए कि इस समय वर्तमान में क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनको सॉल्व करना चाहिए। हम उनको सॉल्व करने की बजाय इतिहास में गालियाँ देने लगे तो ये तो बहुत ही बुरा है, ये फेलियर है, ये नहीं होना चाहिए। और सभी नेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि जनता मूर्ख नहीं है। मेरे लाखों हाथ पैर बस यही देख के तो पूरे सपने खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार, मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। तो जैसे कि आप लोग पीछे देख चुके हैं कि इन मैडम जी का कहना कितना सत्य बात है कि हमारे देश में, हमारे संसद में अगर जो है प्रधानमंत्री सेफ नहीं है तो जनता का क्या हाल होगा। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि हमारे प्रधानमंत्री संसद में सेफ नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग जो है अफवाह उड़ा दिए कि संसद में जो है मोदी जी पे हमला होने वाला था, वो भी महिला के अनुसार। तो क्या वो महिला जो है कोई गोला बारूद लेके आई थी या कोई हथियार लेके आई थी मोदी जी को मारने के लिए? तो ऐसा नहीं है, वो बाकायदा जो है प्रोटोकॉल होता है हर चीज़ का, और चेक होता है बढ़िया से। कोई भी एक भी सुई अंदर लेके नहीं आ सकता है उसमें जो है पार्लियामेंट में, हमारे संसद में। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो हमारे जो है स्पीकर हैं, उनका भी कहना है कि मोदी जी आप संसद में मत आइएगा, हम जो है जितने भी कार्रवाई है हम देख लेंगे। तो आप लोग सोच रहे हैं कि किस प्रकार से जो है स्पीकर भी उनकी तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि स्पीकर को जो है सबका बात सुनना चाहिए। लेकिन स्पीकर ही किसी एक पार्टी के अगर बन जाएंगे तो क्या हाल होगा, क्या उसमें सुनवाई होगा विपक्ष का? ये बड़ी ही जो है सोचने वाली बात है कि इस तरह से स्पीकर भी बन जा रहे हैं एक जो किसी एक पार्टी के। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पीकर जो है सबके हैं और सबकी आवाज़ सुनना चाहिए। अगर विपक्ष कोई भी मुद्दा उठाएगा तो स्पीकर को सुनने का जो काम बनता है कि नहीं बनता है, और जनता के मुद्दे जो है विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। तो वहीं पर लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी को संसद में नहीं आना चाहिए, उनको जो है नहीं सुनना चाहिए कोई भी स्पीच, विपक्ष का कोई भी सवाल। तो इस तरह से हमारी राजनीति ऐसी हो रही है। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोग हमें जरूर बता सकते हैं। संसद में क्या मोदी जी पे हमला हो सकता है?